बात 2024 के चुनावी रण की। आज सबसे बड़ी चुनावी संग्राम होने जा रहा है। आज एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की महारैली कर रही है। दावा किया गया है कि इस रैली में 26 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। वहीं आज से प्रधानमंत्री मोदी भी अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। मेरठ में आज पीएम मोदी यूपी में एनडीए अलायंस के साथियों के साथ रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां आज उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद की घोषणा करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की रैली मेरठ में होगी, जहां पर जयंत चौधरी समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि आज के रैली के जरिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटें पहले फेज में वोटिंग होगी उनको साधा जाए, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न यूपी की 16 सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने 2014 में कब्जा किया था, एक बार फिर से बीजेपी अपने खाते पे लेकर आए, उसकी तैयारी होगी। दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया अलायंस विरोधी पार्टियां एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगी, और ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक, अरविंद केजरीवाल के समर्थक इस वक्त मैदान में पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि तमाम जो पार्टियां यहां पर आई है, चाहे वो एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम जो ये नेता आए हैं ये भी ईडी के समन से परेशान हैं, और शायद यही वजह कि सब एक साथ मिलकर यहां पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आज दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रही है। चुनाव के ऐलान के बाद इंडिया अलायंस की यह पहली रैली है। इंडिया अलायंस ने इस रैली को तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया है। इंडिया अलायंस का दावा है कि इस रैली में 26 पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। रैली आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। पार्टी की कोशिश है कि इस रैली के जरिए शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल को बनाया जाए। इंडिया अलायंस की इस रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ फारूक अब्दुल्ला, एसपी नेता अखिलेश यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड से सीएम चंपाई सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लेफ्ट विंग से सीताराम येचुरी और डी राजा शामिल होंगे। इसके साथ ही जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंच चुकी हैं दिल्ली। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रैली में एनडीए के तमाम घटक दल के नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी पहली बार मंच साझा करेंगे। इसके अलावा अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, एसबीएस चीफ ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मंच पर रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी मेरठ की रैली से जहां एक तरफ एनडीए की एकजुटता दिखाएंगे, वहीं इंडिया अलायंस को कमजोर करने की कोशिश होगी। पीएम मोदी और बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद है 2014 के प्रदर्शन को दोहराना, जिसमें बीजेपी ने 2014 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 सीटों पर कब्जा किया था, और एक बार फिर से कोशिश होगी कि इस बार भी ऐसा ही हो, क्योंकि 2019 में यहां बीजेपी को डेंट लगा था और बीजेपी का इस बार लक्ष्य 400 के पार का है। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर आज विपक्ष की रैली की खास बात रहेगी कि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर दिखेंगी। आज से पहले वो किसी भी बड़े राजनीतिक मंच पर नजर नहीं आई हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए एक दो बार उन्होंने चुनाव प्रचार जरूर किया है, लेकिन किसी रैली के मंच पर वो नहीं दिखी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। अब तक वो 3 बार मीडिया के सामने आ चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़ चुकी हैं। आज इंडिया गठबंधन की रैली के मंच पर भी वो दिखने वाली हैं, जहां पर वो अरविंद केजरीवाल के भेजे संदेश को पढ़ेंगी। देखिए, हम सबने देखा कि कैसे 2 साल से हमें एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना सबूत के, सिर्फ ऐसी बयानबाजी के आधार पर जिसमें चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी अरेस्ट ना हो, ऐसे बयानों पर सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सिर्फ एक कोशिश है देश की सारी बुलंद आवाजों को दबाने की, जो भी भाजपा से प्रश्न करेगा उनको जेल भेजने की। ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सारी विपक्षी पार्टीज यहाँ इकट्ठा हुई हैं। सुनीता केजरीवाल जी यहाँ मंच पर होंगी और जब आएंगी सबके सामने अरविंद केजरीवाल जी का बयान साझा करेंगी, अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट साझा करेंगी। रामलीला मैदान के इस मंच पे आ रही हैं। इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली है यहाँ पे, और देश भर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहली बार रामलीला मैदान के इस मंच पे आ रही हैं। इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली है यहाँ पे, और देश भर के तमाम विपक्षी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस मंच पे शामिल हो रहे हैं। और इसी मंच पे आज सुनीता केजरीवाल पहुंचेंगी
और अरविंद केजरीवाल का एक संदेश भी वो यहां से पढ़ेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी में है और वहां से उन्होंने एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पढ़ेंगी। ये पहला मौका होगा कि किसी भी बड़े राजनीतिक मंच पे सुनीता केजरीवाल आ रही हैं। इससे पहले बेशक उन्होंने मीडिया के सामने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि वो तमाम देश के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं विपक्षी पार्टियों के, उन नेताओं के साथ एक साथ राजनीतिक मंच को वो साझा करने वाली हैं और इस मंच पे भी वो अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ेंगी। सीधा सीधा संदेश आम आदमी पार्टी ये देना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल बेशक जेल में हों, ईडी के कस्टडी में हों या कि कहीं भी हों, लेकिन वो मैसेज भी देंगे और सरकार भी चलाएंगे। लगातार वो आदेश देते रहते हैं सरकार चलाने का और इस बड़ी रैली में भी वो संदेश दे रहे हैं जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पढ़ने वाली हैं।